तो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्यों? अभी भी तुम्हारे दिमाग में सब कुछ ब्लैंक हो रहा है। एग्ज़ाम के लिए खाली एक दिन बचा है बस, और परसों तुम्हारा एग्ज़ाम है। क्या हुआ, डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं कुछ 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले इसे वीडियो देख के ज़रूर जाना। तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, इसे कल ज़रूर कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना टाइम तुम वेस्ट करते हो बातें करने में, रील्स देखने में, उतने ही टाइम में ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा, और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसी टिप्स के बारे में जो तुम्हें मैथ्स का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, जैसे कि 90% या 95%। क्योंकि अब तक तुमने सारा सिलेबस कवर कर चुके हो, सारे एनसीईआरटी कर चुके हो, सारा रिवीजन कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। खाली एक दिन बचा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो ऊपर रखा है उसको ऊपर से देखना है, और मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ आज, वो करके जानी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक प्लेन पेपर लो और 10 मिनट में सारे फार्मूले को रिवीजन करने के लिए उस पेपर पे लिख दो। कैसे करना है? कोई भी वाइट पेपर लो, उसमें जो तुम्हारे पूरे एनसीईआरटी के मेन मेन फार्मूलेज हैं उसको लिख लो, बिना देखे। क्योंकि अब तो लास्ट दिन है, एक दिन बचा है, अभी भी देखोगे क्या? बिना देखे उसमें सारे फार्मूले लिख लो, और हर एक फार्मूले से एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो अपने आप ही बना के। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जितने फार्मूला हैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगते हैं वो उसमें लिखो अपने आप ही बिना देखे, और उसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लो। तो तुम्हारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम छोड़ के आओ, ब्लैक आउट हो जाओ, या तुम सोच रहे हो क्या ये मैंने नहीं किया था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इतना सा कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे तुरंत 10 मिनट में ही, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें हर 1-2 घंटे में रिपीट करनी है, क्योंकि खाली एक दिन का वक्त है कल तुम्हारे पास। तो जितना भी तुम्हें टाइम मिले इस चीज़ को रिपीट करते रहना है, जिससे तुम्हारे फार्मूले में कोई दिक्कत ना हो वहाँ जाके। दूसरी सबसे कॉमन जो 5 गलतियाँ करते हैं, इनको अवॉइड करना है। सबसे पहले कि साइन चेंज करना, कि कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो तुम वहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हो। मान लो कहीं लिखा है -5 + 10, तो वहाँ पे प्लस का निशान आना चाहिए इक्वल में, लेकिन तुम वहाँ माइनस लगा के आ गए जल्दीबाजी में। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। हमेशा 2 बार चेक करना है उस चीज़ को। दूसरी, ज्योमेट्री में डायग्राम को पहले सही से देख लो, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। उसमें गलती मत करना कि लेबलिंग गलत कर दी। तीसरा, लंबे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। जो तुम्हें पहले आता हो, जिस सेक्शन में तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये मुझे पूरा आता है अच्छे से, उसे शुरुआत करना। कोई गलती मत करना, सारे क्वेश्चंस तुम अटेंड करके आना। मैंने कल भी बताया था कि सारे क्वेश्चन अटेंड करना, टू प्रूफ गिवन सबको लिखना। जिसमें कोई डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें लिख दो। इतना तुमने पढ़ रखा है तो लिख के आना, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। एक है मैंसुरेशन में तुम यूनिट लगाना भूल जाते हो, जिसका आधा नंबर कट जाता है। यूनिट लगाना नहीं भूलनी है, ठीक है। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है किसी भी सेक्शन में, तो तुम्हें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है अपनी, मल्टीप्लाई का, प्लस माइनस का, डिवाइड का, सबका अच्छे से। वहाँ पे गलती नहीं करनी जल्दबाजी में। इसलिए अपने टेबल, क्यूब्स, स्क्वायर्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। और तीसरा है कि 30 मिनट में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे तुम? माइंड में मैजिक है। तो एक पेज लो, हर चैप्टर के सेंटर में नाम लिखो, और ब्रांचेस बनाओ, ठीक है। ब्रांचेस बना ली कि यहाँ इस चैप्टर में ये चीज़ मेन है, इस चीज़ में ये है, इसमें ये है, ठीक है। जैसे टिग्नोमेट्री है तो टिग्नोमेट्री का बना लिया। इधर फॉर्मूलेज हो गए, प्रूफ दैट्स हो गए, ठीक है, आइडेंटिटीज़ हो गई, ठीक है। इस तरह से एक रिमाइंडर बना लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का, दोनों को बना लिया, उनके क्वेश्चंस देख लिए। प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे फेवरेबल, अनफेवरेबल, डाइस के क्वेश्चन, कॉइन्स के क्वेश्चंस, ठीक है, वो रिवाइज करके जाना। और ये सब चीज़ें तुम्हें जल्दी से रिवाइज हो जाएंगी अगर तुम एक सही माइंड मैप से करोगे उसे, ब्रांचेस बना के। जैसे कि फैक्टर ट्री करते थे ना, तो हम एक ट्री बना लेते हैं, ट्री बनता जाता है उसमें। और ऐसे ही इसमें क्या है कि जैसे ब्लड रिलेशन हम ट्री बना के करते हैं, ऐसे ही तुम हर एक चैप्टर का एक ट्री बना के उसको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। चौथा, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज कैसे करना है तुम्हें। देखो 3 घंटे का पेपर है तो टाइम डिवाइड कर लो। जैसे पहले 10 से 15 मिनट पूरे, सबसे पूरा पेपर पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में, कि हाँ तुमने पूरा पेपर पढ़ लिया अच्छे से, कि अब तुम्हें पता चल गया कौन सा सेक्शन ईजी है, कौन सा नहीं, कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, कौन सा नहीं छोड़ने हैं, और में कौन सा क्वेश्चन करना है, वो सब चीज़ें देख ली पहले ही, ठीक है। फिर ईजी क्वेश्चन में तुम 50 से 60 मिनट में उसे ख़त्म कर लो। फिर मीडियम में 60 मिनट,
ठीक है, और बाकी बचे तुम्हारे लास्ट के जो हार्ड है बाकी टाइम उनको दो। तो इस तरह से डिवाइड कर लेना 3 घंटों को अपने। और कोई भी हार्ड क्वेश्चन हो तो उसमें ऐसा मत करना कि तुम उसमें ही लगे हो और सारा टाइम वेस्ट हो गया। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे से इतना हुआ, उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, घबराना नहीं है, लास्ट में जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा तब उसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा वो। ठीक है। दूसरा, कॉन्फिडेंस और एंजाइटी से दूर रहना। कल किसी भी नेगेटिव चीज़ों को अपने पास मत आने देना। किसी भी दोस्त से ये मत पूछना तूने कितना कर लिया, तूने कुछ नया देखा या नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं करना। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव बातों से दूर रहना है, नेगेटिव विचारों से भी दूर रहना है। ठीक है। तो अगर एक छोटी चीज़ है कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो 5 मिनट खाली अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो कि मैंने पूरा पेपर अपना कर लिया है और बहुत अच्छा गया पेपर, और तुम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हो बिल्कुल खुश। तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और तुम्हारा एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो जो भी मैंने तुम्हें बताया कि जो भी इजी क्वेश्चन है वो पहले करना, सेक्शन वाइज अच्छे से लिख के और नीट एंड क्लीन, कुछ भी काटा पीटी मत करना ज़्यादा। ये कुछ छोटी चीज़ें थी जो मैंने तुमको बताई और तुम्हारे मैथ्स के पेपर में तुम्हें हेल्प करेगी। तो तुम्हारा पेपर परसों है और ये सब चीज़ें तुम अच्छे से रिवाइज करके जाना, देख के जाना, और घबराना मत, काम होके बिल्कुल मैथ्स का पेपर देना। ऐसा मत सोचना कि अगर पेपर हार्ड भी आ जाए तब भी घबराना मत, उसको अच्छे से पढ़ के करना, वो हो जाएगा आराम से। घबराना नहीं, पेपर को देख के आराम से करना बिल्कुल। और यही चीज़ मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि जितना हो गया है बस उसके अलावा कुछ नया मत देखना। एक दिन बचा है, उसमें अपना रिवीजन करके अच्छे से और अपना पेपर देके जाना, और बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी इस एग्ज़ाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम। तो और जितने भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं उन सब के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहना और कमेंट में बताना कौन सी टिप्स तुम्हें अच्छी लगी और तुम्हारा कितना टारगेट है मैथ्स एग्ज़ाम के लिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट करके पूछना, घबराना नहीं बिल्कुल भी। मेरे साथ जुड़े रहना, आगे तक मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए भी, जो भी तुम्हारा कैरियर प्लानिंग है, सब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।